Mole concept lecture 9. Today topic is empirical formula. Mole concept lecture number 9. Today topic is empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular फॉर्मूला है ना. एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला का शॉर्टकट अगर लिखें तो बनेगा EF एंड मोलिकुलर फार्मूला मींस MF. तो मोलिकुलर फार्मूला क्या है? किसी चीज़ का जो ये बताए कि उसमें विच गिव्स द आइडिया हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन दैट कंपाउंड. सपोज वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट. Then we know the molecular formula CaCO3, one atom of calcium, one of carbon and three of oxygen. So this is the molecular formula. तो formula is the group of the symbol of the element. Formula क्या है? Group of symbols हैं element के which represent one molecule of the substance. One molecule है CaCO3 का, one molecule of the substance, that is it represent chemical combination. क्या chemical combination है इसमें? एक एटम कैल्शियम का, एक कार्बन का, 3 ऑक्सीजन का. जैसे वाटर है, वाटर में H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, तो एक मॉलिक्यूल बन गया वाटर का. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसमें क्या है? 2 एटम हाइड्रोजन के, एक सल्फर के, 4 ऑक्सीजन के. तो फॉर्मूला क्या है? ग्रुप. और फॉर्मूला इज ए ग्रुप ऑफ द सिंबल. ग्रुप है सिंबल्स का. किसका? एलिमेंट का. विच रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज इट रिप्रेजेंट केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्सटेंस, है ना. दिस इज कॉल्ड मॉलिकुलर फार्मूला. सपोज वी हैव ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज. दिस इज मॉलिकुलर फार्मूला. अब इसमें देखिए, इसमें 6 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर, 6 यहाँ पर. सबसे बड़ी डिजिट क्या कॉमन है? 6. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH2O और होल 6, है ना. तो C6H12O6. तो ये तो था मोलिकुलर फार्मूला. अब ये वाला जो बना है क्या हुआ? ये हुआ एम्पेरिकल फार्मूला. यानी कि मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला. n इज ए इंटीजर, एक नंबर होगा, है ना. n एक नंबर होगा 6. इट इज़ पॉजिटिव होगा, है ना, नेचुरल नंबर है. n क्या है? एक नेचुरल नंबर EF. तो यहाँ पे CH2O. दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला. ओके. सपोज यू हैव एसिटिक एसिड CH3COOH. अब देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिखो, अगर C2O2H4. तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 2. तो 2 इज कॉमन, क्या आ जाएगा? COH2. दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ किसका? एम्पेरिकल फार्मूला एसिटिक एसिड का, CH3COOH, है ना. इस तरीके से ये मॉलिकुलर फार्मूला और ये एम्पेरिकल फार्मूला. तो एम्पेरिकल फार्मूला को लिखिए, द फार्मूला विच डिनोट सिंपलेस्ट रेशो. जो क्या डिनोट करता है? सिंपलेस्ट रेशो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट. द फार्मूला विच डिनोट्स द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला. ये आपकी डेफिनेशन हुई एम्पेरिकल फार्मूला की. मॉलिकुलर फार्मूला क्या हुआ? द फार्मूला विच डिनोट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम. जैसे इसने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताया हमको, हाइड्रोजन के 12, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 6. तो ये क्या हुआ? मॉलिकुलर फार्मूला. द फार्मूला विच डिनोट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट. जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को बताता है ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. तो एम्पेरिकल फार्मूला तो क्या हुआ? फार्मूला विच डिनोट द सिंपलेस्ट रेशो. सिंपलेस्ट रेशो को बताता है ऑफ ऑल द एलिमेंट present in one molecule of the compound is known as empirical formula. And molecular formula is the formula which denotes the exact number of atoms of all the elements present in one molecule of the compound is known as molecular formula. तो हम कहेंगे empirical formula क्या है? आपका जो सिंपलेस्ट रेशो को बताए, है ना. और मोलिकुलर फार्मूला व्हाट इज MF? MF इज जो एग्जैक्ट रेशो को बताया.
मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम किस किस के कितने हैं, है ना। एग्जाम्पल अभी मैंने दिया ही था, फिर से देख लेते हैं। ग्लूकोज का C6H12O6, दिस इज़ योर मोलिकुलर फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला इज तो रेशो क्या है यहाँ पे 6:12:6, तो यहाँ पे 1:2:1, यानी कि CH2O। ये क्या हो गया इसका, ये हो गया आपका एम्पेरिकल फार्मूला, है ना, CH2O। अब कई हैं जैसे जिनमें ये कॉमन ना है, सिंप्लीफाई मतलब इसको हम जिसमें सिंपलेस्ट और को एग्जैक्ट रेशो सेम है, जैसे इसको बोलते हैं अमोनिया, ये गैस है अमोनिया। तो अब इसका मोलिकुलर फार्मूला भी यही है और एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम है, MF=EF, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशो 1:3 ही है ना, इसलिए अमोनिया। तो रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला देखिए आप यहाँ से देखिए, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज के केस में n कितना होगा 6, C6H12O6। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, है ना, वेयर n इज एन इंटीजर। n को हम और क्या कह सकते हैं, n को वेयर n इज एन इंटीजर। n क्या है, इंटीजर। जब तो n का फॉर्मूला क्या होगा आपका, n इक्वल्स टू आ जाएगा, n में देखिए मोलिकुलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। और हम ये भी कह सकते हैं n इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला मास, मोलिकुलर फार्मूला वाले कंपाउंड का मास लें अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। दोनों के मास से अगर डिवाइड करते हैं, जैसे ग्लूकोज का मोलिकुलर मास होता है 180, है ना, बता रखा है, तो 180। इसका एम्पेरिकल फार्मूला देखो 12, 12 + 2 14, 14 और 16 इज 30। तो देखिए n कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ गया। तो मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास इज दी n इज इंटीजर, है ना, मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो इसी पे बेस अब हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में है एम्पेरिकल फार्मूला, मैं एम्पेरिकल फार्मूला को EF लिखूँगा, ऑफ एसिटाइलिन, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन एंड बेंजीन। बेंजीन और एसिटाइलिन का एम्पेरिकल फार्मूला बताया है CH, है ना। इफ़ मोलिकुलर मास ऑफ एसिटाइलिन, मोलिकुलर मास ऑफ एसिटाइलिन एंड बेंजीन, इज आपका बताया 26 and 78, है ना। कैलकुलेट मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन, कैलकुलेट मोलिकुलर MF, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन एंड बेंजीन, है ना। इसने कहा है कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है एसिटाइलिन और बेंजीन का कितना है, एम्पेरिकल फार्मूला एसिटाइलिन और बेंजीन का कितना है CH। तो हमको गिवन क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला कितना CH दोनों का, बोथ फॉर एसिटाइलिन एंड बेंजीन। ओके, दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला बोथ फॉर एसिटाइलिन एंड बेंजीन इज CH। नाउ द मोलिकुलर, इफ मोलिकुलर मास दे रखा है mm मीन्स मोलिकुलर मास एसिटाइलिन का कितना दिया है, एसिटाइलिन का 26, बेंजीन का 78। तो आपको बताना है कि आपका मोलिकुलर फार्मूला एसिटाइलिन और बेंजीन का क्या होगा। तो देखिए हमने बताया था n इक्वल्स टू मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास EM। m मीन्स मोलिकुलर मास, EM मीन्स एम्पेरिकल मास। तो दोनों का एम्पेरिकल मास, एसिटाइलिन क्या है CH, 12 + 1 13। तो अगर पहले एसिटाइलिन का निकालना है n, तो एसिटाइलिन के लिए 26/13 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2। तो यहाँ से मोलिकुलर फार्मूला आ गया n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला, दैट इज n की वैल्यू 2, दिस इज C × S, दैट मीन्स
C2H2, ये एसिटाइलिन है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, कार्बन कार्बन के बीच में एक हाइड्रोजन, दिस इज एसिटाइलिन। ओके, इसी में अगर हम आपका निकालते हैं बेंजीन का एन की वैल्यू, तो बेंजीन के लिए n इक्वल्स टू मोलिकुलर फार्मूला मास दे रखा है 78, एम्फेरिकल फार्मूला मास तो वही है 13, तो 13 6 जा 78, दैट इज मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू H विच इज़ इक्वल्स टू C6H6। तो ये आपकी बेंजीन होती है ऐसे रिंग टाइप में, जिसमें 6 ही कार्बन 6 ही हाइड्रोजन और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो दिस इज़ दी मोलिकुलर फार्मूला, है ना। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, आपको मोलिकुलर मास से जो मोलिकुलर मास दिया है उसको एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर देना, n की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस n में मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, बस ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन में है नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ n एंड EF फॉर द फॉलोइंग। देखिए ये कुछ कंपाउंड दिए हैं, इनका n निकालना है और EF निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला और n, B2H6, थर्ड वन इज FeSO4, फोर्थ वन इज N2O4, फिफ्थ वन इज C4H10, सिक्स्थ वन इज CH3COH। तो देखिए तो आपके मोलिकुलर फार्मूला है EF क्या होगा, क्या कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, तो HO और N कितना हो गया, N हो गया 2, है ना। यहाँ पे क्या कॉमन है 2, तो ये बन जाएगा BH3 एंड N इज़ 2, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये FeSO4 ही रहेगा और n की वैल्यू 1 रहेगी इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2, 2 कॉमन, तो बन गया NO2 और 2 N हो गया, है ना। यहाँ पे स्मॉलेस्ट कॉमन है 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कॉमन कार्बन के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 4, ऑक्सीजन के लिए 2, तो CH2O और 2 इज़ आपका एम्फेरिकल n, वैल्यू ऑफ n, एम्फेरिकल फार्मूला। और देखिए जैसे आपका इसी में फर्दर सेवेंथ है आपका C12H22O11, ये आपका होता है शुगर केन या केन शुगर, सुक्रोस, Al2O3, नाइन्थ वन इज CA3PO4 होल ट्वाइस एंड 10th वन इज C6H12O6। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो C12H22O11 सेम और n की वैल्यू हो गई 1। Al2O3 में भी कुछ कॉमन नहीं है 1, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है CA3PO4 होल ट्वाइस, जिसमें कॉमन नहीं सेम फार्मूला रहेगा और n1 यहाँ पे कॉमन है 6, तो CH2O और ये हो गया आपका N6, है ना। इज इट ऑल क्लियर? Yes, it is also visible. Next is determination of empirical formula of the compound. एम्फेरिकल फार्मूला का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्फेरिकल, नेक्स्ट हेडिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ एम्फेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। डिटर्मिनेशन determination of empirical formula of the compound. Empirical formula of any compound is determined with the help of given percentage of the element. कितनी परसेंटेज है एलिमेंट की इन द कंपाउंड, तो empirical formula is determined, लिखिए empirical formula of any compound is determined with the help of given percentage ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए ए हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन में है, ए हाइड्रोकार्बन Hc मीन्स हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन,
if molecular formula mass of hydrocarbon is 30, then calculate its MF and its EF। कैलकुलेट करना है इसका मोलिकुलर फार्मूला और एम्फेरिकल फार्मूला। हाइड्रोकार्बन contain 80% of carbon if molecular formula mass of hydrocarbon is 30, then calculates its MF means molecular formula and empirical formula। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। अब मैं यहाँ से इसको रफ करके सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। आपको एक टेबल बनानी है जहाँ पे यहाँ पे आपके एलिमेंट आएंगे। क्या क्या एलिमेंट है हाइड्रोकार्बन में? कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और क्या बोल सकते हैं हम? वेट रेशो। ओके। सेकंड वन इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। इस तरह की एक टेबल बनानी है। और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ही रहने दीजिए, ठीक है। इसमें है नंबर ऑफ एटम्स और लोवेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू रिलेटिव रेशो ऑफ एलिमेंट, रिलेटिव रेशो ऑफ एलिमेंट। इस तरह से टेबल बनानी है आपको एक, है ना। कार्बन कितने परसेंट था? 80, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 20%। यहाँ से देखिए 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम एलिमेंट, इसका मोलिकुलर, इसका एटॉमिक मास इज 12, दिस विल कम आउट टू बी 4 to Z for 20/3 एंड दिस इज 20/1 मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना है? एलिमेंट लिखना है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, फिर आपको उसका कि जो भी आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या वेट रेशो दिया हो, जैसे 80 और यहाँ पे 20, तो 80/12 इज मीन्स 20/3 और यहाँ पे 20/1 इज़ 20। तो यहाँ पे अब क्या करना है? नंबर ऑफ एटम में इसमें देखिए लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इस दोनों में? 20/3 में और 20 में लोएस्ट वैल्यू इज़ 20/3। तो इसको दोनों को 20/3 से ये जो वैल्यू आई इस दोनों में लोएस्ट वाली, इसको इसने अपने आप से डिवाइड करना है, तो 1 आ गया। और ये कितना आएगा? 20/3 इज़ 3, तो ये रेशो कितनी आ गई? 1:3 मीन्स कार्बन का एम्फेरिकल फार्मूला कितना आ गया? CH3। दिस इज़ द एम्फेरिकल फार्मूला, है ना। अब देखिए आप n कैसे निकालेंगे? n के लिए हमने बताया था मोलिकुलर फार्मूला मास जो दिया हुआ है वो 30 है, और जो एम्फेरिकल फार्मूला मास दिया था आपको वो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 12 + 3 15, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या आ जाएगा? n × EF दैट इज़ n × CH3 दैट इज़ 2 times CH3 और वी कैन से C2H6। तो ये आपका ईथेन आ गया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, जो भी एलिमेंट हो, वेदर एनी अदर एलिमेंट, परसेंटेज रेशो या वेट रेशो 80, इसका 20% बचेगा। इसको इसके मोलिकुलर या एटॉमिक मास से डिवाइड करना है 20/3, 20/1। फिर इन दोनों में जो छोटा है उसको दोनों से डिवाइड, 20/3 को 20/3 से 1, 20 को 20/3 से 3। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब 3 चीज़ें आ गई इस बार। ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन contains 52.2% carbon
and 13% of hydrogen. Determine EF and determine EF and MF of the compound. Okay. Compound of carbon, hydrogen, oxygen contain 52.2% carbon, 13% hydrogen. Determine EF and MF of the compound. फिर से वही करेंगे, टेबल बनाएंगे. ये आपके एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन इज़ 52.2%, हाइड्रोजन इज़ 13 और ये बची हुई हो जाएगी 100 माइनस सम ऑफ दीज 34.8 आएगी. तो यहाँ से दिस डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, दिस डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, दिस डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर. ये आपकी कॉमन रेशो आ जाएगी 4.31. यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से 13, यहाँ से 2.17. स्मॉलेस्ट हुई 2.17, इससे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2. ये आएगा आपका 2.17 से, तो ये 2 6 या 12, 6 के आसपास, और ये तो आएगा 1. तो क्या रेशो आ गई? 2:6:1. मीन्स आपका एम्फेरिकल फार्मूला हुआ CH6O, है ना. दिस इज़ योर एम्फेरिकल, दिस इज़ योर एम्फेरिकल फार्मूला तो ये था. दिस इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ CHO मीन्स C2, कार्बन के 2, C2H6O. दिस इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला. आपको एम्फेरिकल हो गया CHO, नहीं एम्फेरिकल ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर. तो एम्फेरिकल क्या हो जाएगा? एम्फेरिकल हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए इसमें से, हाँ एम्फेरिकल कॉमन तो है ही नहीं कुछ, तो एम्फेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम हियर, C2H6O, है ना, क्योंकि कार्बन के 2 आ गए यहाँ से, हाइड्रोजन के 6 एंड ऑक्सीजन का 1. तो एम्फेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी दी सेम. ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए कंपाउंड ऑफ पोटेशियम 26.6%. ए कंपाउंड ऑफ पोटेशियम दैट इज के इक्वल्स है 26.6%, 38% है ऑक्सीजन. इफ मोलर मास इक्वल्स टू 294, मोलर मास 294 है, देन कैलकुलेट मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्फेरिकल फार्मूला. ओके, तो एक आपका कंपाउंड है पोटेशियम का और ऑक्सीजन का, एंड रेस्ट है क्रोमियम, ये भी लिख लीजिए, एंड रेस्ट क्रोमियम. इफ मोलर मास इज 294 देन कैलकुलेट इट्स MF एंड EF. तो बनाइए, ये आपका हो गया पोटेशियम, ये हो गया क्रोमियम, ये हो गया ऑक्सीजन. पोटेशियम कितना है? 26.6%, ऑक्सीजन है आपका 38%. तो ये आ जाएगा 100 माइनस ऑफ 38 प्लस दिस, मतलब कैसे आएगा क्रोमियम? 100 माइनस 26.6 प्लस 38. तो ये आपका सोल्व करके आएगा 35.4%. अब यहाँ इसको इसके एटॉमिक नंबरों से डिवाइड करना है. 39 होता है पोटेशियम का, 35.4 डिवाइडेड बाय क्रोमियम का होता है 52, और ये 38.8 है. ये आपका 38.8 कर लीजिए इसको, 38.8. तो 38.8 डिवाइडेड बाय 16, तो ये सिंपलेस्ट रेशो आएगी आपकी 2/3. यहाँ से आ जाएगी आपकी 2/3 अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ से 2.4. दैट इज़ अगर हम इसको सबसे छोटा हो इसमें 2/3 1 और यहाँ से आ जाएगा 3.5. जब इसको डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट रेशो से 2/3 से 2/3 सबसे छोटा 1, 2/3 इज़ 1 एंड 2.4 है ना. देखिए 2.4 को 2/3 से करते हैं, तो यह आपका बन जाता है
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो ये आपका 18/5 मीन्स 3.5। 18/5 मतलब 5 3 जा 15 और 2 तो 3.5 के आसपास। तो क्या क्या रेशो हुई, 1:1:3.5। 3.5 को हम लिख दें, क्या लिख दें, 3.5 मीन्स 7/2, तो 1:1:7/2 दैट इज़ 2:2:7। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K2Cr2O7। तो दिस इज़ योर एम्फेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विच इज़ सेम, क्योंकि यहाँ पर भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो एम्फेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम, दैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लीजिए, 94 दिया हुआ मोलर मास। एम्फेरिकल मास भी निकालेंगे तो क्या आएगा, एम्फेरिकल मास भी 294 आएगा। तो n की वैल्यू 294 डिवाइडेड बाई 294 विच इज़ इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंटेन द एलिमेंट इन द वेट रेशो। देखिए इस बार वेट रेशो वाला क्वेश्चन आ गया। ए कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन contain the element in weight ratio of 9:1:3.5 if molecular mass is 108। अगर मोलिकुलर मास 108 है देन कैलकुलेट MF ऑफ कंपाउंड। तो हमें कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। तो देखिए जब वेट रेशो वाला क्वेश्चन आ जाता है, ए कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो एलिमेंट कौन कौन से हुए, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। वेट परसेंट कितनी है, वेट रेशो या परसेंटेज 9:1:3.5। तो इस बार परसेंटेज ना देकर वेट रेशो दे दी, तो प्रोसीजर विल बी सेम। आपको यहाँ पे क्या करना है, 9/12 1/1 इस तरीके से, 9/12 1/1 और ये 3.5 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का आपका हो जाएगा 14, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका रेशो 3 3 जा 9, 3/4 दिस इज़ 1 एंड दिस इज़, ये आपका आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 5 जा 1, 1/4। तो 3/4 1 1/4। अब इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट है इसमें 1/4। 1/4 से डिवाइड करते ही 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4 इज इक्वल टू 3 और ये 4 आ जाएगा और ये 1, तो 3 4 1 इस तरह से। तो आपका क्या बन गया, C3H4n, ये आपका बन गया एम्फेरिकल फार्मूला। तो एम्फेरिकल फार्मूला मास देखें, एम्फेरिकल फार्मूला 12 3 जा 36 और 4 प्लस 14 तो 40 और 54 आ गया आपका, है ना। तो दिस विल बी डिफरेंट, दैट इज़ n की वैल्यू निकल सकती है मोलिकुलर फार्मूला मास बाय एम्फेरिकल फार्मूला, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो मोलिकुलर फार्मूला विल कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स, सो मोलिकुलर n is equals to 108/54 that is 2। तो molecular formula equals to 2 times empirical formula, that means molecular formula is C6H8n। okay, तो that will be the question based on empirical and molecular formulas relation। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। ये जो पूरे चैप्टर का बेस है अगला लेक्चर, केमिकल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, तो उसको ध्यान से देखिए और यहाँ तक का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।